ये आपके पास है मुसल्लस ट्राइंगल, और है भी कौन सी, ये जो साइन है ये किसका होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और जोन सी ट्राइंगल में एंगल एक जो क्या हो 90 का, वन एंगल क्या हो 90 का हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसी मुसल्लस जिसमें एक जाविया जो है वो कितना हो 90 का हो, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, कायमतु जाविया मुसल्लस। क्या नाम है इसका जी, कायमतु जाविया मुसल्लस। और इस फिर अगली चीज क्या है, इसमें बेस और इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। ये जो 90 डिग्री है, ये साइन जरा देखें कितना है ये 90 डिग्री, इसको एक साइड जो टच कर रही है, इसको एक साइड को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये बेस है। क्या है बेस, या क्या नाम है इसका, इसको कहेंगे कायदा। और जो इसी के साथ जो दूसरी साइड टच कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और ये जो थर्ड साइड है ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज। क्या है ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कुछ लोग इसको हाइपोटेनियस भी पढ़ते हैं, हालांकि ये लफ्ज क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी वतर। उर्दू में इसे क्या कहते हैं वतर। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं अमूद बोलते हैं। तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में तीन साइडें हैं, सिंपल ट्राइंगल में तो होती कितनी है तीन साइडें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का अपना अपना अलग क्या है एक नाम है। जो राइट एंगल 90 एंगल को दोनों साइडें टच कर रही हैं, उनमें से एक साइड क्या कहलाएगी बेस और दूसरी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होगी दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। जो साइड, इसको जिला भी बोलते हैं उर्दू में, जो जिला इस 90 डिग्री एंगल को टच करता है, एक कहलाएगा कायदा, दूसरा क्या कहलाएगा अमूद, कायदा और अमूद। और जो बच गई है साइड जिला, उसे हम क्या बोलेंगे वतर। और इसमें पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर होता है ये जो साइड बेस है इसका स्क्वायर, और ये जो साइड परपेंडिकुलर है इसके स्क्वायर्स के सम के। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन ये तो पैथागोरस थ्योरम वैसे मैं बता रहा हूं कि इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां क्या है, यहां पे आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके एरिया का क्या फार्मूला है वो पहले बताना है हमने। एरिया से मुराद क्या है कि ये जो तीनों साइडें हैं ये अपने अंदर कितना जो रीजन है, जो ये सारा रीजन है अपने अंदर समाये हुए हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड एरिया। ट्राइंगल के अंदर ये सारी की सारी जो जगह है ये कितनी है, ये साइडें जो चारों हैं ये अपने अंदर कितनी इनक्लोज कर रही हैं एरिया को, रीजन कह लें सिंपल, ठीक है। तो वो रीजन इनक्लोज होता है किन के अंदर, इन तीनों साइडों के अंदर जो जगह है वो उसे हम क्या कहेंगे रकबा। तीनों अजला ने जो अपने अंदर घेरी हुई है जगह, उस जगह को क्या बोले हैं रकबा। और ये जो रकबा या एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का निकालने का फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड। बेटा ये जो लिखा है ना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब वही है जो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है। अब एल्टीट्यूड को सिंपल अगर हम डिफाइन करें तो वो कैसे करते हैं, जैसे देखें ये हमारे पास एक सिंपल ट्राइंगल है, ये क्या है सिंपल ट्राइंगल है। हम क्या करते हैं, अगर हमने एल्टीट्यूड डिफाइन करना है, हम इस एंगल से दूसरी साइड के ऊपर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ये वाला।
सपोज इसको हम डी कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसे बी बोल देते हैं और इसे क्या बोलते हैं, सी। तो ये एक सिंपल ट्राइंगल थी जिसपे हमने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है इसका वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड के ऊपर अपने परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब है कि ये जो लाइन इसको टच कर रही है थर्ड साइड को इस वर्टेक्स से आती हुई, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, the length of this line segment is called altitude। लेंथ बोलने या ये जो लाइन सेगमेंट है जो कैसे ड्रा किया हमने, एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन सेगमेंट बना है दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। क्लियर हुआ भाई? तो यहां तो ऑलरेडी क्या है, ये आपके पास एक साइड दिख रही है आपको, इस वर्टेक्स से ये आती हुई ये लाइन जो है ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी जो परपेंडिकुलर है इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड अमूद एक ही बात है। उर्दू में तो हम यही लिखेंगे बेस क्रॉस अमूद। वो बेस को क्या बोलते हैं, कायदा, कायदा जरब अमूद सारे के बटे में 2। ये किसके बराबर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए। दोबारा से देख लें, लंबा हो गया काम। सिंपल इस ट्राइंगल अगर का आपने अगर एरिया निकालना है कि इसके अंदर कितना है सारे का सारा रकबा, तो इसके बेस को, ये जो बेस की लंबाई है ए से सी तक, इसके बेस को इसके परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। तो वो क्या निकल आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। आया ये कहां से, ये आया कहां से, जब आप रेक्टेंगल बनाते हैं, गौर करें जरा, ये आपने पढ़ा हुआ कि रेक्टेंगल में क्या होती है, हर एंगल कितना होता है, हर 2 साइडों के दरमियान, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनके दरमियान में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और ये अगर आपके पास लेंथ है और ये आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है, तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ ये एरिया होता है रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल या मुस्ततील जिसको बोलते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है एरिया का, लंबाई जरब चौड़ाई, लंबाई जरब। लेकिन अगर हम इस रेक्टेंगल को ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे इसको 2 बराबर हिस्सों में काट देते हैं, अब गौर करें, ऊपर वाला हिस्सा रिमूव हो गया, कितना हिस्सा रिमूव हो गया, आधा, आधा रिमूव हो गया ना। तो अब आप देखें इन 2 साइडों के दरमियान में कितना एंगल है, 90, और ये साइडें भी कितनी है, अब ये बन गई है ट्राइंगल, और बनी भी कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एरिया पहले वाली रेक्टेंगल से क्या रह जाएगा, आधा। कितना एरिया रह जाएगा, तो ये इसकी जो लेंथ थी वो बेस बन गया, और जो ब्रेड थी वो क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया। समझ में आ गई? राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरी साइड भी इधर से अगर इसको हम जोड़ते हैं, जितनी लंबाई ये है इतनी ही ये हो, और जितनी ये लंबाई इतनी, इसी तरीके से राइट एंगल के साथ इसको यहां पे जोड़ते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। और उसका क्या फार्मूला होगा, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। तो यहां वो जो ब्रेड्थ है वो किस में चेंज कर देते हैं, एल्टीट्यूड में, वो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, और यहां पे क्या आएगा, बेस क्रॉस एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। चलिए जी, अब जल्दी जल्दी इसको, क्वेश्चन तो हुआ पड़ा है। ये आपको दिया हुआ है कि ये बेस की लंबाई है, किसकी लंबाई है, बेस, या सिंपल ये एक साइड की लेंथ दी हुई है, जिसमें वो एसी आपको बता रहा है कि जो एसी है, मेजरमेंट एसी, ये आपको गिवन है 3√3 प्लस √5, ये सेंटीमीटर्स में है, यू ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर, और साथ एरिया भी दिया हुआ है। एरिया आपको दिया हुआ है कितना है, वो ये सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, वो है 1 प्लस √15 का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लिखने के बाद हम किधर चलेंगे, बिल्कुल इसके फार्मूले पे। वी नो दैट एरिया is equal to, area is equal to 1/2 base क्रॉस
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। और जो उर्दू वाले हैं वो लिखेंगे कि रकबा जो होता है, या यहां पे लिख लें एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल एबीसी। ये जो आपके पास राइट ट्राइंगल एबीसी है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है? बेस क्रॉस एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस की आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, कितनी है? बेस इसमें है क्या, वैसे भी लिख दें AC मल्टीप्लाइड बाई BC। AC और BC को मल्टीप्लाई करें, और ये जो बटे में 2 ऐसे दिख रहा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये किसके बराबर आना? एरिया A के, एरिया A के। और वो एरिया कितना दिया हुआ है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दें 1 प्लस √15। क्लियर हो गया? ये एरिया है राइट एंगल ट्राइंगल का, और किसके बराबर है? बेस क्रॉस परपेंडिकुलर, चलो कह लो कायदा जरब अमूद बटे में 2। ठीक है, और ये जो 2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से AC क्रॉस, इसके साथ ये मेजरमेंट का साइन लगा दें, ऐसे बेहतर रहेगा। मेजरमेंट AC मल्टीप्लाइड बाई BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस √15। ये जो 2 इधर आके क्या, इधर क्या था? डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो AC है, AC की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है? या आप ये कह लें हमें क्या चाहिए? BC चाहिए ना, हमें लेंथ किसकी चाहिए? BC की। तो हमारे पास ये जो AC से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई ये AC। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया। और यहां इसकी क्या लगाएंगे वैल्यू? मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई AC। AC की वैल्यू कितनी है? उसको आप यूं लिख लें, अंडर रूट उसका 5 पहले लिख लें और √3 जो है उसको बाद में लिख लें। ये इसको ना रैशनलाइज करने में आसानी रहेगी। ये हमने इसका √3 पहले लिख लिया और √5 बाद में लिख लिया। चले जी, और इसके आगे हम क्या काम करते थे? इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? रैशनलाइज। 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई, साइन तब्दील करें, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। अब ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। ये सम है और ये क्या है? डिफरेंस। तो वो A² माइनस B² वाला फार्मूला लग जाएगा। और ऊपर वालों को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे करना है तो कर लें, इसकी ब्रैकेट लगा लें। ये दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 2 बाहर रहने दें ऐसे। पहले आप 1 को दोनों के साथ 1 इंटू √5 माइनस 1 इंटू √3 भी क्या आ गया? √3 आ गया। अब √15 की बारी है। अब 15 को 5 से अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्या है? रेडिकल साइन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया भाई? प्लस 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 ही रहेगा, 75 फिर प्लस माइनस माइनस 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 √45 डिवाइडेड बाई √5 इसका अलग स्क्वायर माइनस √3 का अलग स्क्वायर। अब देखिए ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये रहेगा 5 माइनस 3। लेकिन अगर हम इसको क्या लिखते? √3 पहले होता, √5 बाद में होता। तो यहां हमने √3 पहले होता, √5 बाद में, तो √3 माइनस तो आंसर यहाँ पे क्या ना था? 3 पहले 5 बाद में। तो जब हम 3 में से 5 में से 3 निकाले वो नेगेटिव में आना था।
तो ये नेगेटिव साइन से बचने के लिए हमने उनको क्या कर लिया, बड़ी रकम को पहले लिख लिया और छोटी को बाद में लिख लिया। अब ये क्वेश्चन हल हो गया कैसे, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू, ये 2 बाहर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये √5 माइनस √3 प्लस ये क्या होता है भाई 25 3 बार 75 ऐसे ही होता है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 75 और 25 किसके बराबर होता है 5 का स्क्वायर, 5 का, तो वो लिख लें आप 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये क्या होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 5 बार 45, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर हो गया इनटू मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 9 है ना, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45, ठीक है। एक स्टेप हमने नहीं लिखा, क्या लिख सकते थे, जैसे देखेंगे 45 है 3 पे कितना आएगा 15, फिर 3 पे 5, फिर 5 पे कितना आ गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर इंटू 5। अगला स्टेप जी, और ये ब्रैकेट है यहां से ओपन हो रही है और इधर क्या हो रही है क्लोज हो रही है, सारे के बटे में क्या आ गया 5 माइनस 3, अंडर रूट से स्क्वायर रूट साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 2 इंटू √5 माइनस √3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये 5 बाहर आ गया रेडिकल साइन से और अंदर कौन रह गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बाहर आ गया और 3 स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस इधर कौन बाहर आ गया 3 और साथ √5 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट ओपन और इधर से क्लोज, 5 में से 3 निकालने कितना रह गया 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लास्ट में मेजरमेंट BC आंसर, ये देखें जी, ये है 3 की √3 और इसके कोएफिशिएंट कितना है 5, ऐसे कह लेना ये है प्लस का 5x, 5 ये और √3 को हमने क्या कह दिया x, तो फिर ये √3 ये भी क्या होगा x ही होगा ना, ये माइनस का x है, तो प्लस का 5x और माइनस का x, 5 में से एक निकाल दे कितना रह गया प्लस का 4x, तो इधर भी ऐसा ही है 5 में से एक जो है कोएफिशिएंट माइनस कर देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो ये देखें √5 इंटू √3 माइनस √3, ये मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इनमें क्या कॉमन है √3, इससे ये कैंसिल 5, √3 से √3 कैंसिल क्या रह गया 1, 5 में से एक निकाला तो 4 × 3 की जगह, समझ आ रही है, तो ऐसे कर ले, नहीं तो ये कितने अंडर रूट के साथ है 5 मरतबा और ये क्या है 1 मरतबा, 5 में से एक निकाले तो कितने रह गए, हाँ जी 4 × 3 की जजर, और अगला क्या आ गया, ये माइनस के 3 है और ये जमा का 1 है, तो माइनस के 3 जमा का 1 क्या आया -2, -2 ज़रब कितना आ गया आंसर जजर 5, ये आपके पास आंसर 4 इंटू √3 -2 इंटू √5, ये इसका आंसर। ये काफी लंबा हो गया भाई।